बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो तबाहकुन बारिशों का आगाज़ हो चुका है, पहले ही सैलाबी सूरत हाल है और इसके साथ अब जो बारिशों का नया स्पेल है जो कि मंगल और बुध तक जारी रहना है, उसने अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा कर दी है। तो वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी SCO समिट में मुंह की खाने के बाद, तारीखी रुसवाई के बाद भारत पहुंचते ही अपनी असल पर आ गया है। भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया है और ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सूरत हाल बहुत खराब से खराब तर हो सकती है। और अभी तक जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आगाज बताया जा रहा है। ऐन उसी मौके पर एक तरफ तो कुदरती बात है, बारिशें नहीं रोकी जा सकती, लेकिन भारत की तरफ से जो इकदाम है और ऑन दी अदर हैंड इंडियन मीडिया और एक भारतीय जर्नैल ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बात कर दी है। यानी एक तरफ तो भारतीय मीडिया के ऊपर बबांगे दौल गौरव आर्या जैसे जो उनके गोदी मीडिया के घटिया किरदार हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बात की जा रही है कि कभी हम पानी रोक के इन्हें मारेंगे, कभी हम पानी छोड़कर इन्हें मारेंगे। तो इस वक्त भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया है। भारत की तरफ से पानी का छोड़ना भी एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है, जिसमें आम पाकिस्तानियों को मारने का भारत का मंसूबा है। तो इस पर जारी बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भारत जो है उसने मजीद पानी जो है वो छोड़ दिया है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि बारिशें बहुत तेज हो चुकी हैं। इवन इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा डेवलप्ड कोई शहर है तो वो इस्लामाबाद है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के हालात देख रहा हूं तो इस कदर शदीद बारिश हुई है कि इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वहां पर लोगों की गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं, वहां पर लोगों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो उनके हाथ में नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है सड़क नहीं, ये कोई नदी है या नाला है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल है और इस कदर शदीद बारिश हुई कि ये गुमान गया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर भी क्लाउड बर्स्ट हो गया। बट इस वक्त जो शदीद तशवीशनाक बारिशें हैं इनका पहले से ही कह दिया गया था और इस वक्त नाज़रीन कराम पंजाब और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों के अंदर बारिशों का शदीद तरीन एक स्पेल जो है उसका आगाज होने जा रहा है। दो चीजें होती हैं बारिशों से, एक तो यह है कि देखें वो इलाके जो दरियाओं के करीब हैं वो तो पहले ही खतरा उन्हें है, वहां पर दरियाओं का लेवल बढ़ गया है, सैलाबी रेले गुजर रहे हैं और उनसे बचना बहुत मुश्किल है। बारिश से उस दरिया का लेवल बढ़ जाता है। फिर जो हमारे डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी है एक सर्टन पानी को होल्ड करने की, वो कैपेसिटी ऊपर चली जाती है। फिर इवन बारिशें जो हैं जितनी शदीद इस वक्त हो रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी यही सूरत हाल बनी है कि अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल है। मतलब जहां पर टेक्निकली कोई दरिया का खतरा नहीं है वहां पर भी ऑलरेडी इस वक्त सूरत हाल बारिशों की वजह से खराब हो चुकी है। और अब भारत जो है नाज़रीन कराम उसने पानी छोड़ा है और पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 8 लाख क्यूसेक पानी नरेंद्र मोदी जो है वो SCO समिट में मुंह की खाने के बाद और ना उधर का रहा ना इधर का रहा और बिल्कुल इनकी सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई, ना घर का रहा ना घाट का। अब वो अपनी शायद जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह से निकालना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी के भारत पहुंचते ही भारत जो है उसने हिमाचल के अंदर पंडो डैम जो है उसके बंद खोल दिए, उसके गेट्स जो हैं वो खोल दिए हैं और एस्टिमेटेड इस एक डैम से 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो रिलीज होने के इम्कान हैं। इसके साथ साथ रंबन मकबूजा वादी के अंदर जो बगलिहार डैम है उसे भी नाज़रीन कराम खोल दिया गया है और इस वक्त कहा गया है कि जी वाटर लेवल जो है चनाब रिवर में ऑलरेडी ऊपर जा चुका है बारिशों की वजह से और एन उसी मौके पर भारत ने पानी खोल दिया। अच्छा, भारतीय पंजाब का मीडिया ऑलरेडी ये बात कर रहा है कि आप आराम आराम से भी पानी खोल सकते हैं, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो पहले डैम्स को मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिल करती है, फिर उस सारे पानी को सैलाब की सूरत में पाकिस्तान और भारतीय पंजाब के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज को भी जरा ज़हन में रखिएगा। अब नाज़रीन कराम भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज जो है उस पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने बताया कि दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा 1 सितंबर सुबह 8 बजे से मौजूद है और इस वक्त मजीद खतरा बढ़ चुका है। वजारत आबी वसाइल ने कहा है कि सैलाब अलर्ट मुतलका इदारों और सूबाई हुकूमतों को हमने जारी कर दिया है। दूसरी जानिब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है और पंजाब के 9 अजला के अंदर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। PDMA के मुताबिक
मुताबिक भारत की तरफ दरियाई सतलज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से 9 अजला मुतासर होने का खदशा है, जिनमें कसूर, उकाड़ा, बहावल नगर और पाकपत्तन शामिल हैं। पीडीएमए ने बताया कि मुमकिना मुतासरा अजला में विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ भी शामिल हैं। पीडीएमए ने हिदायत की कि मुतलका अजला के डीसीज मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड भारतीय फौज का एक साबिक जनरल है, उसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी का जो मंसूबा है वो बयान कर रहा है। इस वक्त भारतीय मीडिया इतना नीचे गिर चुका है कि सैलाब को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सैलाब को बाज़ाब्ता तौर पर आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप भारतीय मीडिया लगाकर देखें, आपको ऐसे लगेगा कि उनकी चहक और वो ऐसे जैसे कोई अचीवमेंट बता रहे हैं कि पाकिस्तान, और बल्कि ग्राफिक्स बना रहे हैं कि ये देखें जी पाकिस्तान डूब रहा है, ये देखें जी ये हो रहा है। मतलब अपनी ख्वाहिशात को एनिमेशन की सूरत में सामने ला रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन इकराम एक वीडियो आई है जिसमें भारतीय फौज का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुमलजीत सिंह जो है वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा जो है वो बता रहा है। अब ये इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक चीज है, पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत जो है वो आबी दहशतगर्दी के ऊपर उतर आया है। वहीं दूसरी जानिब सिंध के अंदर भी सैलाब का खतरा है और वजीर आला सिंध ने कहा है कि जी 6 सितंबर को किसी भी वक्त गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा और हमें देखना है कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी आएगा। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा, जबकि 9 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी को सुपर फ्लड की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी अगर 9 लाख क्यूसेक का पानी हो तो उसे कहते हैं ये फ्लड नहीं है, ये सुपर फ्लड है। और इस वक्त खतरा क्या है? 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी, यानी सुपर फ्लड से भी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल। और इस वक्त नाज़रीन इकराम भारत की तरफ से पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर जो पानी छोड़ा गया है, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने एक एलामिया जारी किया था कि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अब ये स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि भारत की तरफ से इस तरह से देखें, पानी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं छोड़ना, क्योंकि जारी बात है पानी आगे से आगे ही बढ़ना है और हमने डैम्स भी उस तरीके से नहीं बनाए, इस चीज को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये जो भारत पर इल्जाम लग रहा है कि भारत आराम आराम से भी पानी रिलीज कर सकता था, लेकिन भारत पहले अपने डैम्स को फिल करता है, फिर भारत उस पानी को अचानक से छोड़ता है, ये किसी भी तरह से आलमी सतह पर भी नाकाबिले कबूली है मुकम्मल तौर पर, और पाकिस्तान को भी इसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल एक्शन लेना होगा। अब इस वक्त नाज़रीन किराम मंगल और बुध बहुत शदीद तरीन बारिशें, इस्लामाबाद का मैं फोरकास्ट देख रहा था, पूरी रात बारिशें हैं, सड़कें तालाब का नहीं नदी नालों, और वो भी वो बिफरे हुए नालों का मंजर पेश कर रही हैं सड़कें, और ये इस्लामाबाद का हाल है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे, आपको पता है इस मरतबा क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना भी आया, तो उससे भी नबरदाजमा होना है हमने, और बहुत से चैलेंजेस हैं। कल जो जलजला आया, पूरी बिल्डिंग्स हिल रही थी और शदीद जलजला था, और अफगानिस्तान में वो हलाकतों की तादाद 800,000 से ऊपर जा चुकी है। तो आप अंदाज़ा करें कि मुतद्दिद कुदरती आफात जो हैं वो एक साथ आ रही हैं, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन्हें कुदरती आफात से महफूज रखे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगाही फैल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो फैला सकें, ताकि खुदारा वेंसडे तक कम अज़ कम एट लीस्ट, अभी तक के आदादो शुमार के मुताबिक, फिर आगे का बाद में बताएंगे, वेंसडे तक गैर ज़रूरी सफ़र से आपने गुरेज करना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।